बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूयॉर्क से जुड़े। मनीष, आखिरी वक्त में अगर कहें, वोटिंग से ठीक आखिरी वक्त, इस वक्त क्या हलचल है न्यूयॉर्क में? क्या चर्चा चल रही है, क्या तैयारियां चल रही हैं, लोगों का मूड कैसा नजर आ रहा है, मतदाताओं का माइंड कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए भले ही इस वक्त समय मध्य रात्रि का हो, लेकिन इसके बावजूद कि अब महज अगर देखा जाए तो 44 घंटे के करीब बचा हुआ है, जबकि जो चुनाव में वोटिंग है वो बंद हो जाएगी। 5 नवंबर को एक बार रात 8 बजे के बाद से ये वोटिंग बंद होगी और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। तो इस 40-42 घंटे के दरमियान में जितने लोग और ज़्यादा वोट डाल पाएंगे, अभी तक जो अर्ली वोटिंग हुई है उस अर्ली वोटिंग में करीब 8 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अब तक वोट डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही उम्मीदवार इस बात को लेकर दावे कर रहे हैं कि जो लगातार मतदाताओं की भीड़ आई है अर्ली वोटिंग के लिए वो उनके पक्ष में आई है। और वैसे भी बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं जो कि कई दशकों के बाद मतदाताओं में इस तरह का जोश दिखाई दे रहा है, इस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है इस बार वोट को लेकर। और ट्रंप और उनके समर्थक इस बात से खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर उनके पक्ष में जाएगा, यानी ट्रंप के पक्ष में ये सारे लोग मतदान करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं और फिर इस तरीके से वोटिंग हो रही है। बहरहाल अगर आप देखें इस तरह के सर्वे के अलावा भी तो दोनों ही तरफ से दोनों ही कैंडिडेट ने ये दावा करने की कोशिश की है कि एक बार व्हाइट हाउस में उसकी एंट्री हुई तो मान लो कि अमेरिकी जनता का वारा न्यारा हो जाएगा। ट्रंप ने तो कह भी दिया है कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो फिर आप सब माला माल हो जाएंगे, लेकिन अगर कमला हैरिस बनी तो आप कंगाल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस इस बात को कहती है कि अगर दोबारा से ट्रंप व्हाइट हाउस में घुसे तो फिर तो अमेरिका की खैर नहीं है। तो बहरहाल इन दोनों पक्षों के दावे के बीच में सच बात यह है कि जहां अमेरिकी जनता इस बात को लेकर वोट डाल रही है, उनके लिए मुद्दे जो हैं उसमें से गरीबी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, हालांकि ये सब सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर के यहाँ मुद्दे क्या हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनका कहना है कि इनकी जेब लगातार ढीली हो रही है। जिस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन को $110 बिलियन दे रहे थे, उस वक्त लाखों लोग न्यूयॉर्क और दूसरे शहर में बिना घर के सड़क पर इस मौसम में, ठंड के मौसम में रहने को मजबूर हैं। ये भी अमेरिका की एक हकीकत है और इसी हकीकत को रूबरू करते हुए ये चुनाव हो रहा है। तो जाहिर है 40-44 घंटे ना केवल बाकी दुनिया के लिए बल्कि अमेरिका के लोग के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये एक आखिरी मौका है जब वो कम से कम इस बात को लेकर अपनी आवाज उठा सके कि सरकार लोग अपने लिए चुनते हैं, ना कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में वॉर मशीन बनने के लिए। तो तमाम तरह के इस तरह के दावे के बीच में हाँ ये बात जरूर है, कमोबेश आप कहें तो भारत में जैसे लोकसभा का चुनाव होता है उस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। लोग आपसे चर्चा करेंगे, इलेक्शन को लेकर बातें करेंगे और जो जिस पक्ष में है उस पक्ष की तमाम खूबियां गिनाते हैं और विरोधी पक्षों की इतनी कमियां गिनाते हैं कि लगता है कि विरोधी पक्ष को तो हरगिज नहीं जीतना चाहिए। लेकिन हिफ्स साहब, जो बात मनीष ने कही, क्या वाकई लोग वहां पर मुद्दों के आधार पर फैसले लेते हुए आपको नजर आए या कहीं ना कहीं इस बयानबाजी का भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला? मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग यहाँ पे बहुत छोटे रहते हैं और ये पॉपुलेशन। हेलो जी, कंटिन्यू। जी, ये पॉपुलेशन ज्यादा जवान है और इस पॉपुलेशन को ज्यादा स्प्लिट है कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में। और तो दिखता है यहाँ पे कि लेकिन रेस इतना नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे कमला हैरिस की और ज़्यादा सपोर्ट है क्योंकि एक पॉलिसी की वो अबॉर्शन राइट्स है और ये पॉलिसी जवान लड़कियों को बहुत अफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा कमला हैरिस का सपोर्ट है क्योंकि इस पॉलिसी जवान औरतों को ज़्यादा असर होता है और इसलिए मुझे लगता है। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और अपडेट है, वो भी दर्शकों को हम दे दें। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने रैली की है और डेमोक्रेट्स पर जमकर निशाना साधा है।